नमस्ते, राम राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मामा जी की कहानियाँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत ही गरीब था और उसके घर में गरीबी की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन वह लड़ाई झगड़े से तंग आकर के घर छोड़ कर के निकला और एक समुद्र के किनारे पहुंचा। वह बहुत परेशानी में था। उसने सोचा वह आत्महत्या ही क्यों ना कर ले। वह आत्महत्या के इरादे से समुद्र की ओर बढ़ा। समुद्रदेव उसकी इच्छा को जान गए और समुद्रदेव प्रकट हो गए। समुद्रदेव ने कहा, बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना पाप है। पर ब्राह्मण बहुत दुखी था। ब्राह्मण ने कहा, सारा हाल कह सुनाया। उसकी परेशानी को देख करके समुद्र देव ने अपनी गहराइयों से एक शंख निकाला और उसको ब्राह्मण को दिया और कहा कि जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इस शंख का पूजन याचन करना और इस शंख से कह देना कि ये तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देता हुआ आगे चला अपने घर की ओर। चलते चलते रास्ते में उसे भूख लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपना शंख निकाला और शंख की पूजन याचन करके उससे प्रार्थना की, हे शंख देव, मुझे कुछ भोजन प्रदान करें। तो शंख से बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन आ गए, जिसको खा करके ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और अपने घर के लिए चल दिया। चलते चलते रास्ते में अंधेरा हो गया। अंधेरे को देखते हुए एक घर पर पहुंचा। ब्राह्मण पहुंचा और उसने कहा कि क्या मुझे आपके घर में शरण मिलेगी? तो सेठ ने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। सेठ ने उसे रहने के लिए जगह दे दी और कहा, ब्राह्मण देव आप कुछ खाएंगे तो मैं आपके लिए बनवा दूं? ब्राह्मण ने बोला, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास सब कुछ है। सेठ थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ब्राह्मण के पास कुछ तो है नहीं है, फिर ब्राह्मण कैसे बोल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। पर कोई बात नहीं, ब्राह्मण को एक कमरा दे करके सेठ चला गया। रात में कुछ आवाज़ें सुन करके सेठ बाहर आया। सेठ क्या देखता है कि ब्राह्मण देव हाथ में शंख लेकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शंख देव, हमें खाने के लिए कुछ प्रदान करें। तो वहाँ से थालियाँ निकल आईं और अच्छा अच्छा भोजन, सुंदर सुंदर भोजन आ गया, जिसे ब्राह्मण ने ग्रहण किया। ये सब सेठ देख रहा था। सेठ सारा समझ के सब कुछ हाल समझ गया कि ये चमत्कारी शंख है। अब जैसे ही ब्राह्मण सो गया तो सेठ ने अपने दूसरे शंख से ब्राह्मण का शंख बदल दिया। ब्राह्मण सुबह उठा और उसने सेठ को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। सेठ बहुत खुश था। ब्राह्मण अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सभी हाल कह सुनाया, पर पत्नी ने उस पर भरोसा नहीं किया। ब्राह्मण ने शंख निकाला और शंख से कहा, हे शंखदेव, मुझे खाने के लिए कुछ प्रदान करें। पर शंख से कुछ नहीं निकला। ब्राह्मण ने दोबारा कहा, हे शंखदेव, मुझे खाने के लिए भोजन प्रदान करें। पर शंख से कुछ नहीं निकला और ब्राह्मणी से ब्राह्मण का फिर झगड़ा हो गया। ब्राह्मण फिर निराश हो गया और वापस समुद्र के पास पहुंचा और जैसे ही समुद्र में आत्महत्या करने ही वाला था, तभी समुद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने बोला, क्या हुआ ब्राह्मण, मैंने तो तुम्हारी परेशानी दूर कर दी थी, अब तुम फिर क्यों आत्महत्या कर रहे हो? ब्राह्मण फिर बोला कि हे देव, उस यहाँ तो वहाँ रास्ते में मैंने उस शंख देव से खाना मांगा तो मुझे मिल गया, पर मैं जैसे ही घर पहुँचा तो उसमें से चमत्कार होना बंद हो गया। समुद्रदेव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कहीं रुके थे क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैं एक सेठ के घर रुका था। तो सारा हाल समुद्र समझ गया। समुद्रदेव सभी हाल को समझने के बाद समुद्रदेव ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करता हूँ। समुद्रदेव ने अपनी गहराइयों से एक शंख निकाला और ब्राह्मण को दिया और कहा कि तुम जहाँ भी जिस सेठ के यहाँ रुके थे वहाँ फिर से जाकर रुको और इस शंख से तुम मांगना पैसे, इससे भोजन नहीं मांगना। तुम 1 रुपये मांगोगे, ये तुम्हें 2 देगा। इसी तरह तुम वहाँ बोलना, ठीक है? तो ब्राह्मण खुश हो गया और ब्राह्मण उस शंख को लेकर के चल दिया और सेठ के घर पहुँचा। रात में रुका
और सेठ ने अपने घर में रुकने दिया उसे। और रात में जब वो रुका तो सेठ फिर समझा कि इसके पास फिर कोई चीज़ है, तो सेठ बहुत ध्यान से देखने लगा। जब ब्राह्मण अपने कमरे में पहुंचा तो ब्राह्मण ने कहा कि हे, पूजन याचन किया शंख का और कहा, हे शंखदेव, मुझे 100 रुपया दें। तो शंख से आवाज़ आई, 1 क्यों, ये 100 क्यों, तुम 200 लो। तो ब्राह्मण ने कहा, 200 नहीं, आप मुझे हाँ ठीक है, आप 200 दे दीजिए। तो कहते 200 क्यों, तुम 500 लो। तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ये सब कुछ राजा देख रहा था। फिर ब्राह्मण सो गया। तो राजा सेठ फिर रात में उठा और उसने अपने उस वाले शंख से जिससे भोजन निकलता था उससे ब्राह्मण का नया शंख बदल लिया। और जैसे ही वो सुबह हुई तो ब्राह्मण ने बहुत बहुत धन्यवाद बोल करके ब्राह्मण अपने घर को चल दिया। घर और जैसे ही ब्राह्मण निकला, सेठ ने तुरंत शंख निकाला और शंख से का पूजन याचन किया और शंख से कहा कि हे शंखदेव, मुझे 10,000 रुपये दे। तो शंख ने बोला कि 10 क्यों, तुम 20,000 लो। तो उसने कहा, अच्छा आप 20,000 दे दीजिए। तो कहते आप 20 क्यों, आप 40,000 दो, 40,000 लो। तो सेठ बहुत खुश हो गया, कहा मुझे 1,00,000 दो। कहते तो शंख से आवाज़ आए, 1 क्यों, तुम 2,00,000 लो। तो सेठ फिर बहुत खुश हो गया। तो इस तरह से वो खपोल शंख था, वो देता कुछ नहीं था पर वो हर चीज़ को कहता था, ये क्यों, ये लो। तो राजा तो फिर ठगा महसूस करने लगा सेठ, और दुखी हो गया। और ब्राह्मण अपने घर पहुंच करके उसने अपनी पत्नी को ये सारा हाल बताया और कहा कि ये मुझे समुद्रदेव ने दिया है, अब इससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और उसने प्रार्थना किया और उससे कहा, हे शंखदेव, मुझे कुछ खाने के लिए प्रदान करें। तो शंख से बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंजन निकले जिससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने खाया और बहुत खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से ये खपोल शंख की कहानी पूरी होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।